हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। जी सर, बताइए हमें रमी के रिलेटेड कैसे लाइसेंस लें। अभी अभी प्रेजेंट में आप क्या करते हैं? सर अभी हमारे पास अभी फिलहाल हम लोग मतलब ओपन करना चाह रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, मैं समझ गया। प्रेजेंट आपका जी। प्रोफाइल मतलब किस फील्ड से है आप लोगों का? क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट प्रोफाइल यानी जॉब करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में किस तरीके का काम करते हैं आप लोग? या सर अभी तो डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं आप लोग। जी सर। ठीक है, समझ गया मैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जितना भी लक बाई चांस वाला जो गेम है, ठीक है, हम्म। वो सारा गेम जो है वो गैम्बलिंग के तौर पे लिया जाता है। ओके। और गैम्बलिंग का जो लाइसेंस देता है, तो कुछ ही स्टेट ही है जो गैम्बलिंग का लाइसेंस देता है हम लोगों को। जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस का काम जो प्रोवाइड करता है वो है नागालैंड। ओके। तो नागालैंड से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ये आपका, जितना भी बाई स्किल बाई चांस वाला जितना भी गेम है, जितना भी आप देखते हैं। हाँ हाँ। और इसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ता है, हम्म। और एक ऑफिस आपको वहाँ भी खोलना पड़ता है, नागालैंड में भी। अच्छा। और वहीं के स्टेट गवर्नमेंट में, यानी वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ का, हम्म। वो परमिशन देता है इसको काम चलाने का, वहीं पे एप्लीकेशन करना पड़ता है। अच्छा। और इसका जो फीस है, आपको कम से कम समझिए तो 1,20,000 रुपये तो सिर्फ आपका एप्लीकेशन फीस है। हाँ मतलब औ- फॉर्म बनाने का। हाँ, और 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अच्छा। दस उस लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ हाँ, और उसके बाद जो है उनका रॉयल्टी होता है, मतलब जितना भी आप काम कीजिएगा, हाँ तो हाँ। जो भी आप प्रॉफिट दिखाइएगा उस पे 0.038 या 0.048 ऐसा उनका रॉयल्टी होता है। अच्छा। और उसके बाद अभी नया जो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो 28% वो एक्स्ट्रा। अच्छा। तो वो तो ट्रांजैक्शन पे है कि जो मान लीजिए गेम खेलेगा तो वो 28% वहाँ से जाएगा। जी जी। मगर इतना फिर भी ये काम करने के लिए कम से कम मान लीजिए आपको 10 से 20 लाख, मतलब 15 से 20 लाख के बीच का बैकअप चाहिए होगा। मतलब उतना पैसा रखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, इतना पैसा आपको लेके ही चलना पड़ेगा। 10 लाख तो मान लीजिए डिपॉजिट ही है, जो 3 साल के बाद रिटर्न होता है। हाँ हाँ, मतलब रिटर्न हो जाएगा बाद में ऐसा। हाँ, देखिए सिक्योरिटी मनी जो है वो गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए जैसे आपने कोई एप्लीकेशन नया बनाया है और एप्लीकेशन कर हाँ दिया, ठीक है, हाँ। और वो कैंसिल आपने पूरा कागजात नहीं दे पाए या डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाए, तो उसमें आपका जो एप्लीकेशन फीस होगा वो नहीं हाँ। मिलेगा आपको। अच्छा, ये मगर जो डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सर? देखिए सबसे पहले आपको अपना कंपनी बनाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। प्राइवेट हाँ। लिमिटेड आप कंपनी बनाइए, उसका जीएसटी बनाइए, उसका उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसका हाँ। करेंट अकाउंट ओपन करवाइए, ये पहला स्टेप होता है। ओके। दूसरा स्टेप होता है कि जो भी आप गेम या जो भी आप गेम चलाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ। उसका सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा। जी। वेबसाइट बनाना पड़ेगा, ऐप बनाना पड़ेगा। ओके। और दोनों को गवर्नमेंट से पहले कॉपीराइट करवाना पड़ेगा और ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। दोनों नाम से लेना पड़ेगा। नाम नहीं, पूरा गेम हाँ हाँ। लाइव, जैसे मान लीजिए जो गेम आप चलाना चाहते हैं मार्केट में। जैसे ये सर्किल है तो उसका ट्रेडमार्क वो लिया हुआ है। हाँ हाँ, देखिए वो तो मैं बता ही रहा हूँ, ट्रेडमार्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रमी गेम है, ठीक है, हाँ हाँ। तो रमी गेम जैसे अभी जैसे खेला जाता है, जैसे मान लीजिए हाँ जैसे मैं अगर रमी गेम जाके ऐप पे जैसे खेल रहा हूँ, ठीक है, हाँ। हाँ तो हाँ। वैसा सेम डेमो आपको गवर्नमेंट को पहले दिखा के गवर्नमेंट को उसके ऊपर बेस करके कॉपीराइट लेना पड़ेगा। अच्छा। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए अभी वेबसाइट बन रहा है और एप्लीकेशन कर दिए, तो वैसा नहीं। पूरा वेबसाइट बना के, पूरा ऐप बना के, फिर गवर्नमेंट को लाइव दिखा के, फिर उसके अगेंस्ट में कॉपीराइट लेके, उसके बाद फिर ट्रेडमार्क लेके, उसके बाद फिर गेमिंग के लिए एप्लीकेशन करना होता है। तो सर ये जो डेमो जो भेजेंगे, हाँ, तो डेमो भेजने से पहले भी पैसा देना पड़ेगा? नहीं डेमो वो तो मान देखिए हर एक का रोल अलग अलग है। हाँ हाँ। जैसे कंपनी बनाइएगा तो कंपनी आपका एमसीए से बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जीएसटी मान लीजिए आपका लोकल में बनेगा। हाँ हाँ। वैसे ही जो कॉपीराइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। जी। और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क करने के बाद फिर जब जाके आप नागालैंड में एप्लीकेशन कीजिएगा, तो उस समय आपको डिपॉजिट वगैरह देना पड़ेगा। ओके, पहले ट्रेडमार्क अपने नाम से
लेना पड़ेगा? ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आपका एप्लीकेशन का और आपका वेबसाइट का। जी जी, और मतलब एक नाम का ही होता है ना सर कि नहीं नहीं trademark नहीं और- नहीं नहीं, ट्रेडमार्क नाम का होता है, हाँ। मगर जो कॉपीराइट होता है वो आपका गेम का जो फॉर्मूला है उसका होता है अच्छा कि गेम किसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कहीं किसी से कॉपी तो नहीं है, कॉपी होगा तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं देगा, कुछ यूनिक होना चाहिए। अच्छा, यूनिक बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तभी जाके एक्सेप्ट करता है, जी, ऐसे होता है। ओके। तो अभी आप लोग का ये जो, मतलब मैं तो समझ गया कि आपका कोई क्लाइंट होगा जो इसका इंक्वायरी होगा ये सारा कुछ। हाँ हाँ तो अभी वो जो क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि कहाँ का, मतलब कौन से स्टेट में उसको अपना ओपन करना है, और फाइनेंशियल उससे बता दीजिएगा कि देखिए भैया ये चीज़ है, इतना बैकअप आपको चाहिए होगा। ये तो सिर्फ लाइसेंस का बात हो गया। इसके बात मान लीजिए वो अपना वेबसाइट बनाएगा, टीम रखेगा, तो वो सब एक्स्ट्रा। तो अगर हाँ वो हाँ 2-3 साल खोल के चला पाए तभी आए इस फील्ड में, तो फायदा है। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। इसलिए तो कोई वीक नहीं है। नहीं, बता दीजिएगा। देखिए, हम्म, किसी के लिए 10 रुपया बहुत बड़ा चीज़ है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम्म, हर एक आदमी का अपना अपना एक टारगेट होता है बिजनेस का, कि हाँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, या कहाँ तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कहाँ तक टाइम दे सकता हूँ। तो तो वैसे सर आप कहाँ से हो? मेरा कोलकाता में भी ऑफिस है जी। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, ये 3 जगह से बेसिकली हम लोग काम करते हैं। जी, मैं बिहार से हूँ वैसे। कहाँ पे? बिहार गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हम लोग देखिए बाय बर्थ हम लोग बिहार से हैं, मतलब मगर कलकत्ता में सारा कुछ हम लोग बहुत दिन से हैं, 40-50 साल से, हाँ ज़्यादा से। तो आना जाना लगा रहता है, ऐसा बात नहीं। हाँ हाँ। हम्म। तो अभी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ऑफिस मतलब खोलना पड़ेगा ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें कितना खर्चा पड़ जाएगा सर वहाँ पे? अब ये तो मान लीजिए वहाँ का कोई लोकल सीए को पकड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ढूंढ कर ये सब दे सकते हो? देखिए, नंबर दे सकता हूँ, बात कर लीजिएगा। क्योंकि हाँ मान लीजिए नंबर देने का बात अलग है और पैसे का गारंटी लेना मुश्किल है थोड़ा। क्योंकि मान लीजिए आजकल क्या हो गया है ना, ऑनलाइन ठीक है, मतलब किसी का नंबर दे देंगे हम, अब पता नहीं वो क्या करेगा नहीं करेगा, कैसा आदमी नहीं के आदमी, ये तो बाहर से पता नहीं चलता ना। तो हम आपको 2-3 आदमी का नंबर दे सकते हैं वहाँ का, लोकल जो काम करता है। आप पहले सेटिस्फाइड हो जाइएगा तभी कोई पेमेंट या कोई काम आगे बढ़ाइएगा। सर, तो वहाँ पे जाके मुझे एक मतलब फिजिकली ऑफिस खोलना होगा, उस ऑफिस पे अपना मतलब सर्च करना पड़ेगा ना? ऑफिस खोलना तो ठीक है, ऑफिस आपको मिल जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं होता है। मेन होता है यूनिक गेम बनाना, उसका कॉपीराइट निकलवाना, उसके बाद फिर सेटिंग चाहिए होता है नागालैंड में जाकर फीस जमा करके उसका लाइसेंस निकलवाने के लिए। और ये प्रोसेस कितने दिन में हो जाता है कंप्लीट? टाइम लगता है। कोई भी अगर मान लीजिए ये काम करेगा तो सारा काम करने में उसको 6 महीना से साल भर लग ही जाएगा, सब कुछ होते होते। मतलब 6 महीना साल भर मतलब पूरा कंप्लीट होने में लग जाएगा? हाँ 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 हाँ, लग जाता है। पूरा पूरा लाइसेंस लेने में? लाइसेंस लेने में तो 5-6 महीने लग जाता है, उससे पहले भी कॉपीराइट वाला काम कराने में और बाकी काम करने में आपको 5-6 महीने लग जाता है। ओके, इससे पहले आपने कोई भी और कंपनी का ये करवाया है रमी के रिलेटेड? देखिए, ये काम बताना अलग बात है, ठीक है, मगर ये एक पूरा टीम चाहिए होता है, और मैक्सिमम क्लाइंट जो है हम लोग तो कराने के लिए बहुत काम कराते हैं, मगर इसमें क्या है, क्लाइंट पीछे हट जाता है। देखिए, जब ऐसे जानकारी अलग बात है, और जब वो ओरिजिनल और जेन्युइन चीज़ें ये सब जानता है कि अभी कितना रिस्क है, कितना मार्केट में काम है, क्या है नहीं है, तो पता चला पार्टी ही पीछे हट जाता है। अच्छा, नहीं ये तो 5-6 महीने से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा आपको लग रहा है, मगर ये धंधा लंबा है ना सर। जी जी। गवर्नमेंट का जो कंप्लाइंसेस है वो तो मान लीजिए आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है, वो तो अलग होगा नहीं, कम होगा नहीं। हाँ हाँ। तो ठीक है क्योंकि सर। देखिए, ये ऐसा चीज़ है कि मान लीजिए आपके हाथ में भी नहीं है और मेरे हाथ में भी नहीं है, हर एक जगह गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो गवर्नमेंट जैसा जैसा टाइम लेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। जी जी। ये मेन हो जाता है इसमें। ओके, हम्म। इसके बाद पहले कंपनी और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये का करना पड़ेगा मुझे? हाँ हाँ, और यूनिक कोई गेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए आपका। जी। और इससे क्या मतलब ये गूगल एड्स पे हम लोग आराम से फिर ये कर सकते हैं ना? कहीं भी कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाए तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाए फिर किस बात का दिक्कत है। एक ये भी प्रॉब्लम आता है सर, जैसे क्या बोलते हैं, एक दूसरे भी सर्टिफिकेट जैसे लेना पड़ता है, आईटी लैब्स हो गया, इंडियन फेडरेशन तरफ से भी सर्टिफिकेट लेना वो पड़ेगा सब मुझे?
वो सब जो ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन का मेन गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाए अगर किसी स्टेट का आपका, तो बाकी सब आसानी से हो जाता है। ये तो ऑनलाइन गैम्बलिंग का देगा ना कि ऑफलाइन गैम्बलिंग का ये सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन गैम्बलिंग का। हाँ जी, ये ऑनलाइन गेम है तो ऑनलाइन का ही मिलेगा ना। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ अपने टीम मेंबर से। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी। ओके। और इसके बाद मैं दोबारा कॉल कर सकता हूँ आपको? देखिए, दोबारा कॉल कीजिएगा, उसका सिस्टम अलग होता है, मैं आपको भेज देता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो नॉर्मल क्या चार्ज करते हैं, वो इतना नहीं होता है, इससे कम होता है काफ़ी और कंफर्टेबल होता है, तो कर सकते हैं कोई। 30 मिनट का चार्ज लियो ना आप? हाँ देखिए, ये जो है क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग जो जो भी सर्विस देते हैं उसमें 21 रुपये प्रति मिनट करके चार्ज लेते हैं। तो मान लीजिए पहले बार क्या होता है, थोड़ा लोगों का क्वेश्चन क्वेरी ज़्यादा होता है, दूसरे बार से क्या होता है 2 मिनट 3 मिनट या कोई छोटा सा जानकारी हुआ तो वो लेना चाहता है, इसलिए थोड़ा कम रहता है दूसरे बार से। अच्छा। हम्म। तो अगर हम लोग इसमें अगर रेडी होते हैं हम्म। तो आप मतलब हमें पूरा सहयोग करोगे कंपनी रजिस्टर करवाने में? हाँ देखिए, मेन हम लोग कॉपीराइट का तो आप आपको चार्ज देंगे, ऐसा नहीं फ्री नहीं करवाने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए फ्री आप बोलिएगा ही क्यों और फ्री कोई करेगा ही क्यों, ये तो बिजनेस है। मेरा बिजनेस मैं करूंगा, आप अपना बिजनेस कीजिएगा। आप भी मान लीजिए कोई गेम बनाइएगा, कोई फ्री के लिए नहीं बनाइएगा, आप भी अपना बिजनेस ही कीजिएगा, अपना पैसा कमाने के लिए ही कीजिएगा। तो अब हम बोले कि आप गेम बना के फ्री में बांटिए तो वो भी संभव नहीं है। तो आप भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई फ्री में कोई काम करे। हाँ, नॉर्मल जो सिस्टम है, पैसा लेने का मतलब है प्रोफेशनल तरीके से काम करे, ये होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए लिया उस चीज़ के लिए आपका बात हो। तो देखिए, हम लोग गेम का कॉपीराइट करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, ठीक है। और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं देख लेता हूँ कि कौन सा रिलायबल आदमी है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। बाकी नागालैंड वाला दौड़ भाग वाला आपको लोकल काम होता है, उसमें किसी वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सीए या आदमी को पकड़ना पड़ता है। तो आपके कोई पहचान में मतलब कोई कांटेक्ट में नहीं है वहाँ पे? देखिए, कांटेक्ट में था, 2-3 लॉयर थे हम लोगों के काम करते हैं, मगर उन लोग का अभी तमिलनाडु में ये हो गया है, समझे, तो ट्रांसफर हो चुका है तमिलनाडु कोर्ट में, वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ बात करके, अगर उनको टाइमिंग मिल जाएगा तब तो उनसे कांटेक्ट करा दूंगा, आपका हो जाएगा काम। अगर उनको टाइमिंग नहीं मिल पाएगा तो फिर दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। ये सिर्फ नागालैंड में ही होता है, फिर अलग दूसरे स्टेट में भी हो जाता है? नहीं, दो तीन राज्य, नागालैंड हो गया आपका, उधर गोवा हो गया, इधर मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, मगर सबसे ज़्यादा नागालैंड से ही होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है ना कि वो देगा कि नहीं देगा। हाँ, ये भी है। देखिए, इसमें पूरा चीज़ ऐसा है कि आप पूरा सही काम है, सही आदमी है, सब कुछ आपका ठीक है, मगर फिर भी चाहे तो नहीं दे सकता है, उसके हाथ में है। अच्छा, और जो हम लोग पैसे जो उसमें करेंगे? नहीं, पैसा तो देखिए, पैसा जब एप्लीकेशन फीस अलग बात है, जब डिपॉजिट तो वो तो गवर्नमेंट का नियम है, वो तो आपको वापस देगा ही देगा अगर लेगा तो। एप्लीकेशन फी होगा वो तो फिर वो रख लेगा अगर। हाँ, एप्लीकेशन फीस रिटर्न नहीं करता है। मतलब 1.5 लाख को ऐसा लेके चलना है कि उसे भूल भी जाओ। हाँ। पहले तो 50,000 ही था, अभी वो बढ़ता, कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, वो जब एप्लीकेशन कीजिएगा उस समय पता चल जाएगा कि कितना है प्रेजेंट में। तो गवर्नमेंट हमारा ऑफिस भी आकर चेक करेगा? ऑफिस चेक नहीं करेगा, सारा डॉक्यूमेंट आप बना के जब कहीं भी आप काम कीजिएगा तो लोकल आपको कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ये सारा कुछ देना पड़ता है ना, डिटेल। मेन चीज है कंपनी जो हमारा नाम और ट्रेडमार्क। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपने बिहार में कंपनी बना लिया, ठीक है, आपने बिहार में कंपनी बना लिया, करंट अकाउंट खोल लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप चाहते हैं नागालैंड से जाकर लाइसेंस लेना, तो नागालैंड गवर्नमेंट तो कुछ तो देखेगा ना भाई कि कहाँ पे ऑफिस है, वहाँ का तो कुछ आपको ऑफिस वगैरह लेके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो वहाँ दिखाना पड़ेगा क्या। और सिस्टम जैसे बैंक है, जैसे बैंक काम करता है, मुंबई ब्रांच ऑफिस है मगर बिहार में भी चल रहा है, गया में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। तो जहाँ पे मान लीजिए नागालैंड में आप खोलिएगा, वहाँ पे जो भी एड्रेस आप दीजिएगा, वहाँ से ट्रेड लाइसेंस बनवा के कंपनी के नाम पे ट्रेड लाइसेंस का कॉपी निकाल के उसके साथ इनलिस्ट करके देना पड़ता है। तो वहाँ जो आप रेंट पे लीजिएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब वगैरह, नोटराइज कॉपी, ये सब देना पड़ता है, वही प्रूफ हो जाता है कि आप लोकल में भी ऑफिस खोले हैं। मतलब हमारा जो अभी बिहार में जो रजिस्टर है वो यहाँ काम नहीं चलेगा, वहाँ अपना खोलना पड़ेगा दूसरा? नहीं, वैसे नहीं बोला मैं। देखिए, आप बिहार में कंपनी खोलिएगा, ठीक है, मगर जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिस्टम होता है कि अगर बिहार में खोले, मगर चाहे तो पूरे इंडिया में काम कर सकता है।
हाँ, अब जहाँ पे आप ब्रांच खोलिएगा तो वो ब्रांच का तो प्रूफ होना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो ब्रांच के कंपनी के नाम पे जहाँ पे आप खोलिएगा वहाँ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो जब ट्रेड लाइसेंस बनवाइएगा तो लोकल में वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, नोटराइज कॉपी, रेंट एग्रीमेंट सब दीजिएगा, तब फिर ट्रेड लाइसेंस बनता है। और वही ट्रेड लाइसेंस का कॉपी जो है वो लोकल प्रूफ बन जाता है। ओके। ये पैटर्न है कंपनी के काम करने का, हर एक कंपनी। सही है, सही है। देखते हैं सर, इससे बात करते हैं अपने टीम मेंबर से। ठीक है जी, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो अभी रमी जो चल रहा है, रमी सर्कल वगैरह, तो हाँ। ऐसे ही काम होगा ना? हाँ, सब सब ऐसे ही चलता है। आप सबका केवाईसी पढ़िएगा, वेबसाइट में जाकर डिटेल्स पढ़िएगा, तो हो सके कंपनी का नाम कुछ और हो, ब्रांड नेम कुछ और चल रहा हो। ठीक है। हाँ हाँ। जैसे आपको देखिएगा जितना ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन कैसीनो होता है जो गोवा में चलता है, उसमें देखिएगा डेल्टा कॉर्प बोल के कंपनी है जो चलाती है, मगर उसका नाम मुंबई में वो रजिस्टर्ड है, स्पोर्टो प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी है उसका, मगर डेल्टा क्रॉप जो है उसका ब्रांड है। जैसे कि हम अपने कोई भी नाम से अगर चला रहे, ठीक है, ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा कोई भी आर्टिफिशियल पीवीटी एलटीडी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है सर, ठीक है। तो उससे हमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया गैम्बलिंग सर्टिफिकेट, हम गैम्बलिंग के लिए अप्रूव हो गया। ठीक तो है। उसके हमने 4-5 और वेबसाइट को लॉन्च किया, एप्लीकेशन को, हाँ, तो उसके लिए भी हमें दोबारा से वो करना पड़ेगा प्रोसेस? नहीं, जितना एक वेबसाइट पे आप चला रहे हैं तो अलग बात है, जितना अलग अलग वेबसाइट लॉन्च कीजिएगा तो अलग अलग वेबसाइट का कॉपीराइट आपको कराना पड़ेगा, ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। ओके, मतलब कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से उसके बाद जरूरी है। हाँ। ठीक है सर। कॉपीराइट में गवर्नमेंट देखती है कि कितना यूनिक है, किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं है, या कोई और आपका बाद में जाके कॉपी पेस्ट ना कर ले, तो उसका भी ध्यान रखती है उसमें। तो सोर्स कोड लेता है या फिर ऐप देखता है? समझा नहीं, क्या बोले? जैसे एप्लीकेशन का कोड वो चेक करता है या फिर डायरेक्ट? नहीं, पूरा डेमो आपको वहाँ कोड भी देना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है सारा। अच्छा, प्ले करके मतलब दिखाना पड़ेगा वहाँ पे? हाँ, प्ले करके दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू।